गोगामिली में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय महाधिवेशन। राज्यपाल बोले, शिक्षा केवल डिग्री नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम होनी चाहिए। राज्यपाल हरिभाव बागड़े और शिक्षा मंत्री ने किया शिक्षकों को संबोधित। हनुमानगढ़ 27 जून। मैं टॉप राजस्थानी न्यूज से विनोद खन्ना, गोगामिली। सहयोगी साथी इकबाल नाथ सपेरा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश समिति के 2 दिवसीय महाधिवेशन का समापन शुक्रवार को गोगामिली के गोरक्षधाम में हुआ। समापन सत्र में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ बताते हुए कहा कि शिक्षा केवल बुद्धि नहीं, चरित्र गढ़ने का माध्यम होनी चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल और शिक्षा मंत्री ने गुरु गोरखनाथ धाम और गोगाजी के दर्शन किए तथा पूजा अर्चना की। राज्यपाल सिरसा के सड़क मार्ग से गोगामिली पहुंचे तथा इससे पूर्व सिरसा में उन्होंने पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि 1835 की मैकॉले शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा की आत्मा को खत्म किया था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उस आत्मा को पुनः स्थापित कर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल पाठ्यक्रम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस नीति के निर्माण में 400 कुलपति और 1000 से अधिक शिक्षाविदों ने 2 वर्षों तक मंथन किया। उन्होंने कहा कि भारत की गुरुकुल परंपरा में शिक्षा जीवन पद्धति थी, जहां छात्रों को केवल विषय नहीं, जीवन जीना भी सिखाया जाता था। आज आवश्यकता है कि शिक्षक फिर से उसी परंपरा को जीवित करें। उन्होंने इस अवसर पर शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा सहित हीरालाल शास्त्री, हरिभाव उपाध्याय, दुर्गाराम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल गोविंद प्रभु, केशव माधव का जिक्र किया। गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी 16 भाषाएं। राज्यपाल बागड़े ने ब्रिटिश काल का जिक्र करते हुए कहा कि मैकॉले ने शिक्षा का उद्देश्य ही बदल दिया था। उसने कहा था कि यदि भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा और इतिहास को ही बदल दो। हम उसी नीति में जकड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि 1835 का भारत ऐसा था जहां कोई भिखारी नहीं था, गांवों में ताले नहीं होते थे, गुरुकुलों में 16 भाषाएं पढ़ाई जाती थीं। आज हमें फिर उस स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर शिक्षा पद्धति की ओर लौटना होगा। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों को उच्चतम वेतन देने वाली जर्मनी की शिक्षा प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षक को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल नौकरी नहीं करता, वह समाज गढ़ता है। बच्चे को केवल नंबर नहीं, संस्कार देना शिक्षक का धर्म है। शिक्षा मंत्री ने भी रखे विचार। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने भावनात्मक और प्रखर संबोधन में कहा कि मूर्तिकार मिट्टी से राम और रावण दोनों बना सकता है, ये निर्णय शिक्षक के हाथ में होता है कि वह क्या बनाए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 35,000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति, 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्तियां दी हैं और 60,000 से 70,000 शिक्षकों की भर्तियां लंबित हैं। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण और प्रमोशन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पूरा राजस्थान शिक्षक का कार्यक्षेत्र होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा में नवाचार की ओर बढ़ते हुए बताया कि 225 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है। स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जा रहा है ताकि छात्रों के अनुपात के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हो। शिक्षा मंत्री ने हर बच्चे से 10 पौधे लगाने और प्लास्टिक से मुक्ति का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करना, महंत रूपनाथ, प्रांत विचारक विजय आनंद, अखिल भारतीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, विधायक संजीव बेनीवाल, जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी हरिशंकर सहित जनप्रतिनिधि, हजारों शिक्षक और पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो ठाकुर साहब ने कहा कि बेटा एक दारू की बोतल से गट्टा भर के दिया तो बच्चों को पिला दो, मिट जाएगी। उनका बात ठाकुर साहब नहीं मिटेगी तो कई दवाइयां ले ली मैंने, बोला नहीं जितना एक मिनट केदार जी आदरणीय श्री महाराज जी का श्री बाबा श्री गुरुनाथ जी की प्रतिमा भेंट करते हुए खड़ी समाज के महानुभाव स्वागत करते हुए महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए महाराज जी से प्रार्थना है हिंदू समाज अपने आप संगठित होता हुआ
और विकास की ओर बढ़ेगा और सशक्त होगा। और हिंदू समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। और जब देश सशक्त होता है तो किसी की औकात नहीं है देश की तरफ टेढ़ी नजर से देख सके। इसलिए मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, इस चक्कर में मत पड़ो अध्यक्ष कौन होगा, इस चक्कर में पड़ो कि हमको सकारात्मक क्या करना है, सकारात्मक क्या करना है। अरे आपने सोच लिया तो समझता हूँ हम देश के लिए, समाज के लिए और जाति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब लोगों से मुझे इतना ही निवेदन करना था, क्योंकि कई लोग जाते हैं, जाति बिरादरी में जाते हैं, कई सारी बातें करते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं। कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ेगा, कोई जाति का कुछ भी करना पड़ेगा, हमारी जाति का विकास होना चाहिए, जाति का विकास होना चाहिए। लेकिन दूसरी जाति का बुरा करके हमारी जाति का विकास होगा तो देश तो कमजोर होगा। सबका विकास होना चाहिए और हमारे विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन किसी समाज को कमजोर कर नहीं, हम सकारात्मक दृष्टि से चलेंगे। हम चाहते हैं सारे समाज मजबूत हो, सारे समाज ताकतवर बने, सशक्त बने, सामर्थ्यवान हो, तो हमारा देश अपने आप सामर्थ्यवान हो जाएगा। मुझे इतना ही निवेदन करना था। नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। आपने हमारे यहाँ पहुंचकर जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका बार बार आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमात्मा से, गुरु गोरखनाथ महाराज से, बाबा श्री गुरु नाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आपके जीवन में हर तरह की खुशी रहे, सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे आपकी जिंदगी में, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दुआनी रहे। मंत्री महोदय, आपने यहाँ पहुंचकर हमारा जो मार्गदर्शन किया है, हम इसके ऊपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आदरणीय श्री राम गुरु जी बड़गुजर, हमारे शिक्षा समिति के, शिक्षा समिति हरियाणा शिक्षा समिति शहर के अध्यक्ष श्री ठाकुर जी पवार आए और मंत्री जी को मोमेंटो भेंट करें। खुला नीचे आ जाओ। मंत्री जी अभी जाएंगे साहब। पीछे 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 दे दो दे दो दे दो। साइड में आ जाओ, साइड श्री मुंशीराम जी चावला अध्यक्ष, मैंने तो बुलाया था उनको, फिर चले गए। श्री मुंशीराम जी चावला अध्यक्ष, खड़ी समाज पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका शिवानी आए, श्री ठाकुर जी पवार आए। एमएलए साहब, मंत्री जी आगे होगी, मंत्री साहब, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, अरे यूं ना करो साहब, 17 लोग हैं जी सर। ठीक है, हम सपेरों का विज्ञापन है, मंत्री साहब सपेरों का है ये। मुंशीराम चावड़ा जी हमारे विधायक जी मंत्री आदरणीय श्री
विकास जी गुप्ता जिला महामंत्री भाजपा एवं जिला अध्यक्ष हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान का यहाँ थोड़ा सा ये रास्ता खाली छोड़ दे भाई। स्वागत करते हैं। इधर आ जाओ सान, इधर आ जाओ, अपना कीमती समय दिया गुप्ता जी, इसके लिए हम सभी इधर आ जाओ, इधर सदा आपके आभारी रहेंगे। प्रोग्राम के बाद इधर आ जाओ साइड। हाँ, हम आपके आभारी रहेंगे। और गुप्ता जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विकास जी गुप्ता महामंत्री जी जिला महामंत्री नहीं वो प्रोग्राम के बाद आदरणीय आदरणीय श्री विकास जी गुप्ता जी मंच पे आए। विकास जी गुप्ता जी आगे आगे इनको श्री अशोक बुंदेला जी पूर्व अध्यक्ष कुंड विकास समिति पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुप्ता जी आपने कीमती समय दिया, जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। आप थोड़ा सामने आ जाओ, सामने इधर थोड़ा मीडिया के सामने मीडिया हाँ आदरणीय श्री